गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर कपनूरा इंडस्ट्रियल एरिया में नई तामीर शुदा मस्जिद अकबर अली शहादी अहले सुन्नत वल जमात का शानदार इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर मुफ्ती हजरत मौलाना हाफिज सैयद शाह अब्दुल रऊफ अशरफी साहब क़िबला ने मेहमान खास के तौर पर शिरकत की और अपने हाथों से इस मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में शहर के कई एक मोतबर उलमा इकराम ने भी शिरकत की, जिनमें हजरत मौलाना मोहम्मद उवैस कादरी साहब, हजरत मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी साहब और मौलाना नूह मोहम्मद खान साहब के अलावा मोहम्मद सईद अली शाब्दी, मोहम्मद मोहसिन अली शाब्दी, शेख जाकिर हुसैन मुंबई, शेख रफ़ीक बिजापुरी, अनवर खान और जावेद आरटीओ साहब के अलावा हमीद कॉरपोरेटर इंजीनियर मोहम्मद शाहनवाज और दीगर कई खास मेहमान और इलाके के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद थे। इफ्तिताही खिताब हजरत हाफिज़ मोहम्मद जाफरी अली शोहरवर्दी ने फरमाया, जिसमें उन्होंने मस्जिद की दीनी और समाजी अहमियत पर रोशनी डाली और इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों की कुर्बानियों को सराहा गया। इस मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर इलाके के मोतबर अफराद और दीगर लोग बड़ी तादाद में शिरकत किए थे और ख़वातीन के लिए भी पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया था। और आखिर में मस्जिद की तरक्की, मुल्क और मिल्लत की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए ख़ास दुआएं की गईं। इख्तिताम पर मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से तमाम मेहमानों के लिए ताम का इंतज़ाम भी किया गया था और इस मौके पर सभी शिरकत करने वालों का ख़ास शुक्रिया अदा किया गया। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर काबिल मुबारकबाद है अली जनाब सईद साहब और उनके भाई मोहसिन साहब और दीगर शाब्दी फैमिली, जिन्होंने भी दामे दिरहम सुहा ने इसमें अपना ताउन किया है, अपना हिस्सा की दिया है। ताउन ना सिर्फ माल के एतबार से होता है बल्कि नेक मशवरा देना भी ये कार सवाब होता है। तो जिन हजरात ने भी इसमें इन दो भाइयों के लिए नेक मशवरे दिए हैं, इनको तरगीब दी है अल्लाह की इस मस्जिद को तामीर करने के लिए, यकीनन वो भी सदा मुबारकबाद के काबिल है। हजरात मोहतरम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग कायम करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो नमाजों को पढ़ते हैं, ज़कातों को देते हैं और जिनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है। ये ईमान की हरारत की अलामत है कि हम अल्लाह के घर की मस्जिदों की तामीर में हर तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अहलियान मोहल्ला है तो वो ये बात भी ज़हन नशीन कर लें, मस्जिद तामीर होना एक अलग बात है, मस्जिद को आबाद रखना वो उससे बड़ी बात है। अब ये तमाम अहलियान मोहल्ला और हम तमाम की ये ज़िम्मेदारी है कि मस्जिद को आबाद रखा जाए। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। ये न्यूज़, ये अखबार, ये सुर्खियाँ, ये वीडियोस नजर आती हैं कि आए दिन आज यहाँ की मस्जिद, आज वहाँ की मस्जिद, मसाजिद को बुलडोज किया जाना, मसाजिद को मिस्मार किया जाना, ऐसे वाक़यात नजर आते हैं ताकि ये गुमान, ये अंदेशा, ये सोच है कि इससे हमारी हिम्मतें पस्त होंगी, हमारे इरादे पस्त होंगे, हमारे हौसले पस्त होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन ताकतों को, उन शरपसंद अनासिर को ये पैगाम और मैसेज देता है कि कौम मुस्लिम के खून में मसाजिद से मोहब्बत भरी हुई। इस कौम का बच्चा बच्चा, इस कौम का जवान तो जवान, इस कौम का ज़ईफ शख्स भी मसाजिद बनाने का जज्बा रखता है। चाहे दुनिया कितने भी मसाजिद को मुनहदिम करने की साजिश करे, लेकिन इस कौम के दिल में, इस कौम की नस्लों में, रगों में अल्लाह ने मसाजिद आबाद करने का जज्बा पैदा किया है। उसकी आज मिसाल है, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन मस्जिद आली जनाब सईद साहब शाब्दी, आली जनाब मोहसिन साहब शाब्दी, आपके ज़ेर एहतिमाम अल्लाह ने आपको ये तौफीक अता फरमाई, आपने मस्जिद की तामीर फरमाई। याद रखिए, मस्जिद की खूबसूरती मस्जिद के ये टाइल से, ये दीवारों से, ये फैन से, ये मस्जिद के तोगों से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती मुसल्लियान से है।
सुखाने, हर एतबार से इसकी तामीर में हिस्सा लेने वाले और फिर मुस्तक़बिल करीब में इसको आबाद रखने वाले जुमला लोगों के दीन और दुनिया की कामयाबी और फौज व फलाह के लिए दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रब तबारक व तआला इसे ज़ख़ीरा आखिरत बनाएगा। मैंने इब्तिदा में जिस आयत मुबारका के एक हिस्से की तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इसके सिवा नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जिनका ईमान जितना मजबूत होता है उतना ही उनका दिल मस्जिद में रहता है, मस्जिद में मुअल्लक़ होता है। और हदीस पाक में आया है कि कल क़यामत के दिन उस नौजवान को अर्श इलाही के साये में उस वक्त में रखा जाएगा जबकि अर्श इलाही के अलावा कोई और साया ना होगा। कौन सा नौजवान होगा? तो सरकार फरमाते हैं जिसका दिल मस्जिद से बाहर जाने के बाद भी मस्जिद ही में लगा रहेगा। जब वो मस्जिद से बाहर जाए नमाज पढ़ के फिर उसकी फिक्र होगी कि मुझे अगली नमाज के लिए मस्जिद को जाना है, तो ये जो फिक्र में लगा रहेगा इसकी आखिरत कामयाब होगी। जब मस्जिद में रहने वाले की आखिरत कामयाब होने वाली है तो जो मस्जिद तामीर करते हैं अब उनके बारे में हम क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कितना सवाब अता फरमाएगा। मैं इब्तिदा में एक हदीस शरीफ की तिलावत किया हूँ, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा, जन्नत में घर बनाएगा। और फिर यहाँ उलमाए किराम शारिहीन हदीस ये भी फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिद, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, बनाने में नीयत नामवरी की न हो, शोहरत तलबी की न हो, महज खालिस और खालिस अल्लाह के लिए मस्जिद बनाने पर ये फजीलत हासिल होने वाली है। फिर उसके बाद उलमाए किराम फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, मस्जिदन फरमाया है, अल मस्जिदा नहीं फरमाया। मस्जिदन फरमाने में हिकमत यह है कि पूरी मस्जिद तामीर करने ही पर जन्नत में घर देने का अल्लाह ने वादा नहीं फरमाया, बल्कि अगर मस्जिद की तामीर में अपनी ताकत के मुताबिक कोई एक ईंट भी लगाता है, मस्जिद की तामीर में 100 रुपये भी खर्च करता है, तो उसको भी रब तबारक व तआला वही सवाब अता फरमाता है जो पूरी मस्जिद बनाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम है। अल्लाह दुनिया में लोगों के पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, और उलमाए किराम फरमाते हैं कि आज दुनिया में मुसलमानों के पास जितनी दौलत है इतनी दौलत इससे पहले कभी किसी ज़माने में मुसलमानों के पास नहीं थी। और इसके बावजूद आज मुसलमान अपनी दौलत को जितना बेतहाशा और बेकार खर्च कर रहे हैं, इससे पहले कभी किसी ज़माने में इतना बेकार और बेतहाशा मुसलमान खर्च नहीं किया करते थे। अब ऐसे ज़माने में, ऐसे पुराशोब हालात में अगर किसी मुसलमान को मस्जिद बनाने की तौफीक हो जाती है तो ये अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, बड़ी खुशी की बात है। हम मुबारक देते हैं सईद अली और मोहसिन अली को। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शानदार इफ्तिताह रहा, बहुत अच्छी तकरीब रही। आज बतारीख 25 जनवरी बरोज़ इतवार बमकाम इस्लामाबाद कब्रस्तान नज़द मिल्लत नगर गुलबर्गा में एक अजीम शान और पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद अमल में आया है कि मस्जिद अकबर अली शादी का इफ्तिताह बदस्ते मुबारक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलबर्गा हज़रत सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ साहब क़िबला सदर मुफ्ती दारुल दीनिया बारगाह मदनवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से अमल में आया। और इसके अलावा दीगर शहर गुलबर्गा के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दानिशवरान और सियासी व गैर सियासी कई एक लीडरान ने इस मौके पर यहाँ पर शिरकत की और तमाम हाज़रीन के लिए और मेहमानान के लिए यहाँ पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का भी अहतमाम किया गया था। और इसके अलावा इफ्तिताह के मौके पर मिल्लत नगर के अलावा शहर गुलबर्गा के कई एक अफराद की यहाँ पर कसीर तादाद थी। इस पूर्व मसरत मौके पर मैं आली जनाब मोहम्मद सईद साहब और उनके भाई मोहम्मद मोहसिन साहब और उनके तमाम अहले खाना और शाब्दी फैमिली को दिल के अमी गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नाम से एक शानदार और बहुत ही बेहतरीन मस्जिद का यहाँ पर अहलियान मोहल्ला के लिए एक तोहफ़ा पेश किया है, यहाँ पर दिया है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अहले खाना की इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में
شرف قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔